भिलाई नगर निगम के सभागार में गुरुवार सुबह विशेष सामान्य सभा आयोजित की गई। सामान्य सभा के औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने को लेकर शासन के निर्देश पर चर्चा की गई। सभा में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच गहगमाई का माहौल बना रहा। अतः बहुमत के आधार पर सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव को पारित कर दिया। औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी नगरीय निकाय से अपने विचार मांगे हैं। इसी के मद्देनजर गुरुवार को नगर पालिक निगम भिलाई के सभागृह में विशेष सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने को लेकर चर्चा हुई। सभा में महापौर नीरज पाल सहित पक्ष विपक्ष के सभी पार्षद उपस्थित रहे। वहीं विपक्षी पार्षदों ने शहर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को भी संपत्ति कर में छूट दिए जाने की मांग की। इस पर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। लगातार होती बहस के बीच अत्यंत विपक्षी पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद बहुमत के आधार पर शहर सरकार के सत्तारूढ़ दल ने प्रस्ताव को पारित कर दिया। आज नगर पालिका निगम की विशेष सम्मेलन में आज धृतराष्ट्र का वो पात्र याद आया जिसमें महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के चक्कर में पूरा को अपना राजवंश खो बैठा, आज उसी प्रकार के शहर की सरकार अपने मुख्यमंत्री के दामन को और उसके स्वार्थ के लिए आज पूरे शहर को नीलाम कराने और शहर को बेचने के चक्कर में लग गई है। आज इनके द्वारा नगर निगम के गरीब बीपीएल परिवार को फर्जी कहा गया। इनके द्वारा नगर निगम की संपत्ति को, जहां तक कि 10 करोड़ की संपत्ति के मामले की जब आई बात, तो इसमें भी इन लोगों ने इनका विरोध किया। विपक्ष भिलाई के गरीब परिवारों को छूट दिलाने की मांग करते रहा। जिस प्रकार से आप उद्योग लोगों को छूट दे रहे हो, उसी आधार पर आप गरीबों को भी छूट दीजिए। जब इस बात पे आई तो इनके सदन के साथियों के द्वारा, कांग्रेस के सदन के साथियों के द्वारा गरीब परिवार को, बीपीएल परिवार को फर्जी कहा गया, जिसके विरोध में हमने बहिष्कार किया और आज हम सब यहाँ पर। उद्योगों को भार मुक्त कहा गया, कैसे लोग इस बात को समझे, बताएं। उद्योगों से मिलने वाला लगभग 9.5 करोड़ रुपया सालाना का संपत्ति कर है, जिसको इन लोग मुख्यमंत्री के मार्फत से एक लेटर आता है कि उनको भार मुक्त किया जाए। शहर के गरीब ठेले वाले लोग, पान ठेले वाले लोग, गरीब लोग, प्लांट में काम करने वाले लोग अपना संपत्ति कर पटाते हैं और उद्योग वाले लोगों को माफ। हमारा यही उद्देश्य था कि आप सबका माफ करिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नुकसान की भरपाई करने के इनके पास कोई साधन नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना को आज अगर लागू कर रहे हैं तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है बीपीएल धारी या जो गरीब तबका है। उससे अलग जाकर के कांग्रेस ने यहाँ अपना असली चेहरा दिखाया। उद्योगपतियों को अपने टैक्स में छूट देने के लिए यहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव लाया कि उनको टैक्स से बाहर रखा जाएगा। हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर मुख्यमंत्री जी उद्योगों को इस संपत्ति कर के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं तो जो गरीब परिवार है, बीपीएल कार्डधारी, जो रोज का अपना जीवन यापन अपने बहुत कठिनाइयों से करते हैं, उनको भी 50% की छूट दी जाए और उसके साथ इसको एजेंडे को शामिल किया जाए। तो कांग्रेस की शहर सरकार ने उन बीपीएल कार्ड धारकों को फर्जी करार दिया। सदन में उन्होंने फर्जी कहा। ये एक शर्म की बात है कि हम जनप्रतिनिधियों को जो लोग चुन करके यहाँ भेजते हैं, कांग्रेस के उन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन बीपीएल कार्ड धारकों को फर्जी करार दिया जा रहा है। और इसको लेकर के हमने सदन से आज वॉकआउट किया है और हम मांग करते हैं कि शहर सरकार इसमें गरीबों से माफी मांगे। उन्होंने गरीबों का अपमान किया है और जो संपत्ति कर में औद्योगिक घरानों को छूट दी जा रही है और बीपीएल कार्ड धारकों को दबाव दे करके, उन्हें प्रताड़ित करके उनसे संपत्ति कर वसूला जाता है। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्षद हम जो है एकत्रित होकर के पूरे भिलाई शहर के नगर निगम क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन चालू करेंगे और लोगों से मांग करेंगे कि अगर उद्योगों को छूट दी जा रही है तो वो लोग भी असहयोग आंदोलन में साथ दें और संपत्ति कर नगर निगम में ना पटाएं। प्रस्ताव पसंद नहीं आने वाली बात नहीं है। भिलाई नगर निगम में आज विशेष सामान्य सभा बैठक बुलाई गई थी उद्योगपतियों की संपत्ति कर माफ करने का। आप शहर के उद्योगपतियों की संपत्ति कर तो माफ करने को तैयार हैं, लेकिन वो गरीब कहाँ जाएंगे जो सेक्टर 1 नेहरू नगर के बाजू से कोसा नाला, राधिका नगर, कृष्णा नगर, कैंप 1, रामनगर क्षेत्रों में जिन लोग रहते हैं, उन गरीबों को क्यों माफ नहीं किया जा रहा है? उद्योगपतियों से क्या सरकार को ऐसी कोई लाभ है?
और इसी प्रकार से जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के या खुर्सीपार क्षेत्र के लोगों को फर्जी करार दिए, ये निंदनीय अपराध है और कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए कि आप सब ने सदन में गरीबों का अपमान किया है। देखिए, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको संपत्ति कर से छूट दी जाए। उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये रही होगी कि उद्योग अगर छत्तीसगढ़ के उद्योग अगर अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकेंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों में कोविड और दूसरी वजह से औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित रहा है, उन औद्योगिक इकाइयों को फिर से मदद करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए उस छूट में जो संपत्ति कर उनसे लिया जाता है उसमें कुछ छूट प्रावधानों के तहत जो अधिनियम में उल्लेखित हैं, उन जो अधिनियम के तहत जो उल्लेखित प्रावधान है उसके तहत अगर कुछ छूट उनको दी जाए, जिससे कि वो औद्योगिक इकाइयाँ वापस अपने मूल स्वरूप में आ सकें, जिससे प्रदेश में रोजगार भी उत्पन्न होगा और रोजगार उत्पन्न होने से आर्थिक स्थिति भी प्रदेश के लोगों की अच्छी होगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।